नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एडिशनल के बारे में। एडिशनल का मामला थोड़ा चर्चा में है। अभी कल ही आरएसएसबी ने हिंदी, पंजाबी और सिंधी विषय यानी रीट लेवल 2 के इन 3 विषयों का परिणाम जारी किया। तीनों परिणामों में एक विशेष बात निकलकर सामने आ रही है कि एडिशनल डिग्री धारकों को रोक लिया गया है। उनका परिणाम जो है वो प्रोविजनल में शामिल कर दिया गया है, यानी कि उनका परिणाम जारी किया गया है, कट ऑफ में उनको रखा गया है, लेकिन एक अलग से प्रोविजनल लिस्ट निकाली गई है। उस लिस्ट में एडिशनल के छात्रों को रख दिया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे, क्या एडिशनल के छात्र अपात्र हैं, प्रोविजनल में इन छात्रों को क्यों रखा गया, प्रोविजनल से किस तरह से बाहर आ सकते हैं, कोर्ट के थ्रू यानी कि इन प्रकार किस प्रकार से प्रोविजनल लिस्ट से बाहर आएंगे, किस प्रकार से नियुक्ति का रास्ता साफ होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे आया हुआ है हाई कोर्ट के फैसला पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एडिशनल छात्र पात्र हैं। तो सबसे प्रमुख बिंदु जो छात्रों के मन में आ रहा है, अभ्यर्थियों के मन में आ रहा है, वो ये है कि क्या प्रोविजनल लिस्ट में रखने का अर्थ ये होता है कि आरएसएसपी ने इनको कंसीडर नहीं किया गया, इनकी अभ्यर्थना या इनकी पात्रता को रद्द कर दिया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपात्रता और प्रोविजनल लिस्ट में आ जाने को एक नहीं कहा जा सकता। अपात्रता की लिस्ट अलग से जारी होती है, जिसमें आप किसी विषय के लिए पारंगत नहीं होते या उस विषय को पढ़ाने के लिए या उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अनफिट होते हैं, उस दशा में आपको अपात्रता की सूची में रखा जाता है। लेकिन एडिशनल को प्रोविजनल की लिस्ट में रखा गया है। प्रोविजनल का हिंदी अर्थ अनंतिम होता ही आपको सबको पता ही होता, क्योंकि ये फाइनल नहीं होता, इसलिए ये प्रोविजनल या अनंतिम कहलाता है। प्रोविजनल लिस्ट में एडिशनल को शामिल करने के लिए जो कारण रहा है, उस कारण के बारे में बात कर लेते हैं बिंदु नंबर 2 के अंतर्गत। साथियों, आरएसएसपी के द्वारा एक रणनीति के तहत एडिशनल छात्रों को प्रोविजनल लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है। विभिन्न नियमों, विभिन्न आदेशों के द्वारा कोर्ट के द्वारा ये इंगित किया गया है कि एडिशनल योग्यता एक 3 विषय की छात्रों जितनी योग्यता के समकक्ष है, अतः इन्हें विभिन्न विषयों के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र माना गया है और इनको नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन आरएसएसपी कोर्ट और सरकार का रवैया छात्रों के हित में कई बार द्वेषपूर्ण रहा है। आपने पहले भी ये देखा होगा कि बहुत से विषयों में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होने के बावजूद भी भर्ती करने वाली एजेंसी कोर्ट के आदेशों को नहीं मानती है, लेकिन फिर दोबारा से कोर्ट के आदेशों के अंतर्गत ही उन्हें नियुक्ति मिल पाती है। जैसे कि 3 वर्ष की अनिवार्य योग्यता के संबंध में जो 3-4 दिन पहले फैसला माननीय हाईकोर्ट की तरफ से आया था, वो भी इसी प्रकार के केस का उदाहरण है कि पहले उनको निदेशालय की तरफ से अपात्र घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद में नियुक्ति के योग्य उनको कोर्ट के द्वारा माना गया और फिर आरएसएसबी को बाध्य होना पड़ा उनका रिजल्ट जारी करने के लिए। हालांकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उनका परिणाम आरएसएसबी की तरफ से जारी किया गया है या नहीं, लेकिन कोर्ट की तरफ से आदेश जरूर आया था। तो इसी प्रकार का ये मामला अपना एडिशनल का मामला चल रहा है कि एडिशनल के छात्रों के द्वारा कोर्ट की शरण में जाने के बाद एडिशनल के छात्रों को राहत देते हुए हाई कोर्ट की तरफ से फैसले एक के बाद एक आए। उसके बाद एक कॉमन ऑर्डर के तहत सभी छात्रों को फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया गया, नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया गया। उसके बाद निदेशालय ने एडिशनल के लिए एक अलग से कॉलम अपनी भर्ती के नियमावली के अंतर्गत रखा और उनको कल के परिणामों में जो डीवी टीम के जो टीचर थे, डीवी करने वाले, उनके रिमार्क के साथ
एडिशनल के छात्रों के नाम और उनके रोल नंबर को जारी किया गया है। उनको 7 दिनों का समय दिया गया है कि आप प्रोविजनल में आपको रख दिया गया है। आप अपनी पात्रता को सिद्ध करने के लिए आपके पास 7 दिन का समय है। आप आइए, अपनी पात्रता सिद्ध कीजिए और जिला अलॉटमेंट में शामिल हो जाइए। साथियों, इस प्रकरण को अगर हम नज़दीकी से देखें तो इस पूरे प्रकरण में एक प्लान नज़र आता है। प्लान इस टाइप का नज़र आता है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इन छात्रों को प्रोविजनल रख देना सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला है। सरकार और विभिन्न जो भर्ती एजेंसियां और नियुक्ति एजेंसियां हैं वो ये चाहती हैं कि एडिशनल के छात्रों को इन कोर्टों के मामले में उलझा के रखा जाए। इतने तक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ जाएगा और अंतिम फैसला आने तक इनको कोर्ट के मामलों में उलझा के रखा जाए और अंतिम फैसला आने के बाद सब कुछ स्थिति क्लियर होने के बाद इनको नियुक्ति दी जाए, या फिर कोर्ट के द्वारा अगर इनके विरुद्ध फैसला आता है तो उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। घटनाक्रम को देखने के बाद इतना तो हमें ज्ञान हो जाता है कि ये एक सोचे समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। सरकार अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती है और एक सेफ गेम खेलना चाहती है। इसी वजह से इन्होंने एडिशनल को इतने दिन रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार ये कर रहे हैं क्योंकि वो भी अपनी अंतिम स्टेज पर है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विवाद का। तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच में एडिशनल और नॉन एडिशनल के बीच जो विवाद था, उस विवाद में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों में एडिशनल को हार का सामना करना पड़ा था और 3 साल स्नातक करने वाले छात्रों को जीत मिली थी। उस मामले में सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई गई थी। अपने नियुक्त टीचर्स को बचाने के लिए ये स्पेशल SLP लगाई गई थी। उस SLP का परिणाम अभी भी नहीं आया है, लेकिन अंतिम स्टेज पर इसका परिणाम बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक बड़ा फैसला देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच के फैसलों पर स्टे दे दिया था। स्टे का मतलब आप सभी जानते होंगे। स्टे ऐसे छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। स्टे बहुत ही एक विशेष स्तर पर एक मामले के पहुंचने के बाद ही दिया जा सकता है। यानी कि पार्टी की तरफ से अगर कोई बहुत ही सॉलिड और क्रूशियल एविडेंट देने के बाद ही स्टे दिया जाता है। तो आप ये मत समझिए कि स्टे कोई छोटी मोटी चीज़ है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इस मामले में स्टे लगा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पूरी तरह से एडिशनल की कंट्रोल में है। और हाई कोर्ट ने भी छात्रों के हित की बात करते हुए उन्हें नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। तो अभी जो मामला है उसमें अभी तक यही देखने को मिल रहा है कि छात्र थोड़े दुखी हैं, थोड़े से मायूस हैं। छात्र कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं और कोर्ट का सहारा लेकर अपनी नियुक्ति का रास्ता साफ कर सकते हैं। एडिशनल के पक्षकारों का भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट के नियमों पर दिया गया स्टे अभी प्रभावी है और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय प्रभावी नहीं है, तो इसके अंतर्गत उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए और नियुक्ति के लिए पात्र माना जाना चाहिए। तो साथियों, इस केस की क्रोनोलॉजी आप समझ गए होंगे। एडिशनल क्या अपात्र है, प्रोविजनल में क्यों रखा गया, प्रोविजनल के लिस्ट से कैसे पाएंगे बाहर, सुप्रीम कोर्ट का स्टे जो राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के पर दिया गया है वो कितना प्रभावी है और अभी इस पर कितना क्रियान्वयन किया गया है और भविष्य में इसके प्रभाव में आने के कितने प्रतिशत चांस हैं। और साथियों, वीडियो में आपको ऑडियो की थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा होगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। लेकिन मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पूरी केस की क्रोनोलॉजी एक डेलिबरेटली मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एडिशनल वर्सेस नॉन एडिशनल का ये जो मामला जो कोर्ट में चल रहा है उसके अंतर्गत भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं ये समझाने की मैंने आपको कोशिश की। आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज इस वीडियो में इतना ही। इस मामले में और वीडियोज़ और
समाचारों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।